आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ और एम्बार्गो के ऊपर आज पहला ही एफिडेविट की सुनवाई शुरू हुई एम्बार्गो को लेकर के। एक्चुअली 19 एफिडेविट लगाए गए हैं सहारा की ओर से। उसमें पहला एफिडेविट था एम्बार्गो। तो पहली बात तो ये कि सर अगर एम्बार्गो नहीं होती, एम्बार्गो हम लोग जो बोलते हैं उसमें दो कंडीशन के साथ बोलते हैं, उस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एम्बार्गो मतलब क्या। अगर हम या मेरा मैनेजमेंट या सहारा की मैनेजमेंट अगर एम्बार्गो की बात करती है तो उसमें दो कंडीशन है, और मैं जितने बार भी आपकी चैनल पे या किसी भी चैनल पे बोला हूं तो ये दो कंडीशन जरूर बोला हूं मैं, जिसमें एक सर्कल रेट है 90% वाली, और दूसरा अगर कोई भी प्रॉपर्टी सहारा सेल करती है तो वो सीधा का सीधा सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पैसा चला जाता है, जो कि आज भी है। आज की बहस में शुरुआत में जस्टिस खन्ना साहब ने कहा कि भाई एम्बार्गो आपके ऊपर नहीं है, रूल्स ऑफ सेलिंग, सेलिंग का मतलब क्या, लेकिन का मतलब क्या, एम्बार्गो नहीं है लेकिन। तो सर वही तो लेकिन है, सर्कल रेट। जिस सर्कल रेट की आज बात कर रहे हैं, सर्कल रेट 90%। आप किसी भी स्टेटमेंट को उठा करके देख लीजिए, पिछले 1.5 साल 2 साल 4 साल 5 साल का, जब सहारा श्री जिंदा थे तब भी वो सर्कल रेट की ही बात हमेशा किए हैं कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है, लेकिन दो कंडीशन लगा हुआ है, जिसमें एक सर्कल रेट है और दूसरा हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो हम फंड यूज नहीं कर पाएंगे, सहारा से भी रिफंड में चला जाएगा। आज के पहले 2015 की एक जजमेंट है, उस जजमेंट को 3 जजों की बेंच ने वो जजमेंट दिए थे। उस जजमेंट में क्या था, 36,000 करोड़ की पेमेंट विथ इंटरेस्ट 15%, उस 5 जून 2015 तक का। उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे 15% इंटरेस्ट के साथ आपका वहां पे लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। यानी कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो अमाउंट लायबिलिटी जो है बढ़ बढ़ के 70 से 80,000 90,000 करोड़ भी शायद हो गया होगा 15% इंटरेस्ट के साथ। तो सहारा का ऑब्जेक्शन ये था कि हमें जो पेमेंट करना था वो 25,000 करोड़ करना था कैपिटल अमाउंट, और वही ऑर्डर था शुरुआत में। बाद में दूसरा जो जजमेंट आया उसमें ऑर्डर बदल करके हो गया और वहां पर हो गया कि भाई 36,000 करोड़ पेमेंट करना है। समझिएगा, 15%, ये भी एक जजमेंट है। उस जजमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सहारा उसके हिसाब से चल रही थी और बार बार आगे लगा रही थी कि हमारे ऊपर जो लायबिलिटी है जो 15% इंटरेस्ट के साथ ऐड करते जा रहे हैं उसको बंद किया जाए, और हमारा जो जमा करने का अमाउंट है 25,000 करोड़, हमारी देनदारी उतना ही है, जो कि इंटरेस्ट के साथ बढ़ बढ़ करके 25,000 करोड़ के पार चला गया। लेकिन आज की जजमेंट में, आज की अभी तो जजमेंट हियरिंग हुई है, हियरिंग में खन्ना साहब ने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि हाँ 25,400 करोड़ आपको कैपिटल देना है, 25,400 करोड़ कैपिटल देना है, इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। तो हमारे लिए निगेटिव में से एक पॉजिटिव चीज निकल के आ गई कि हमको वहां जो देना है 25,400 करोड़ ही देना है, यानी कि हमारा 15,500 करोड़ कैपिटल जमा है सेबी के बैलेंस शीट के हिसाब से। अब वहां खाली 10,000 करोड़ और देना है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। अब उससे ज्यादा हमको सहारा से भी रिफंड में देना नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। तो जो दो चीज क्लियर निकल करके आ गई। अब रहा सर्कल रेट और सहारा से भी रिफंड में क्या कोई प्रॉपर्टी सेल करने पे जाएगा कि नहीं जाएगा, कल इसकी बहस होगी। कल कपिल सिब्बल साहब इसी बात को लेकर के बहस करेंगे कि सहारा से भी रिफंड में हमारा पेमेंट न जाए 10,000 करोड़ के अलावा, और सर्कल रेट को हटा दिया जाए। अगर हम पर एम्बार्गो नहीं है तो फिर सर्कल रेट क्यों, फिर सर्कल रेट आप हटा दीजिए और हम 10,000 करोड़ जमा कर देते हैं और हमारा केस खारिज कर दीजिए, खत्म कीजिए, इसको वाइंड अप कीजिए। पहली बात। अब सर दूसरी बात, ये जो सहारा से भी कंटेम्प्ट केस है, ये तो सहारा सिर्फ सर्कल रेट ठीक है, सर्कल रेट 90% माइनस 10% में भी हम बेच सकते हैं, लेकिन मेन रीजन तो यही था ना कि सहारा से भी रिफंड में चला जाएगा पैसा, हमको सहारा से भी रिफंड में जाने से रोकना था, इसलिए हम कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं करते। सर्कल रेट भी है, ठीक है, सर्कल रेट के साथ साथ सहारा से भी रिफंड खाते में पैसा चला जाएगा तो हम उस पैसे से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो यहां सहारा से भी रिफंड। अब सर देखिए देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एम्बार्गो को
समझने की जरूरत है। हमारे हिसाब से एम्बार्गो था क्योंकि ये 2 कंडीशन था। आज वो चीज क्लियर हो गई। अब हमारा फंड जो है 25,400 करोड़ से ज्यादा सहारा से भी रिफंड में नहीं जाएगा। एक चीज तो आज क्लियर हो गई।